आरुषि तलवार केस पार्ट 2। 17 मई 2008 हेमराज का शव छत पर मिलने के बाद पूरा मामला पूरी तरीके से बदल चुका था। अब वह पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अगर आरुषि और हेमराज दोनों की हत्या हुई थी तो आखिर कातिल कौन था। शुरुआती जांच में पुलिस ने घर के हर कोने की तलाश की, लेकिन जितनी जांच आगे बढ़ती गई उतने ही सवाल बढ़ते गए। सबसे हैरान करने की बात यह थी कि घर में जबरन घुसने के कोई साफ निशान नहीं मिले। दरवाजे और खिड़कियां सामान्य हालत में थी। इससे जांच अधिकारियों के सामने यह सवाल खड़ा हुआ कि क्या हत्यारा घर का ही परिचित था या फिर उस रात को घर के अंदर मौजूद लोगों को सब कुछ पता था। शुरुआती जांच के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठे। घटनास्थल को ठीक से सील नहीं किया गया। कई लोग बिना सुरक्षा के घर के अंदर आते जाते रहे। संभावित सबूतों को सुरक्षित रखने में भी गंभीर लापरवाही हुई। यह वजह थी कि बाद में इस केस में कई अहम सबूत हमेशा के लिए कमजोर पड़ जाए। जैसे जैसे मीडिया में खबरें आने लगी, पूरे देश की नजर इस केस पर टिक गई। हर टीवी चैनल पर सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर उस रात हुआ क्या था। बढ़ते दबाव के बीच मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने शुरुआत में जांच शुरू की। घर में मौजूद सबूत, मोबाइल रिकॉर्ड्स, कॉल डिटेल्स, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स और गवाहों के बयान पर फिर से जांचे गए। जांच के दौरान कई अलग अलग संभावनाओं पर विचार किया गया। कुछ लोगों ने लंबी पूछताछ हुई, लेकिन किसी का एक निष्कर्ष पर भी पहुंचना आसान नहीं था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जांच के अलग अलग चरणों में अलग अलग सिद्धांत सामने आए। इसी कारण यह मामला और भी रहस्यमय बनता गया। इसी बीच आरुषि के माता पिता डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार लगातार कहते रहे कि इनका हत्या से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने निष्पाप जांच चाहिए। दूसरी ओर जांच एजेंसियां उपलब्ध सबूतों को जोड़ने की कोशिश करती रही। समय बीतता गया, लेकिन हर नए खुलासे के साथ नए सवाल भी सामने आते रहे। इस केस की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कई महत्वपूर्ण सबूत शुरुआत में ही खराब हो चुके थे। इसीलिए हर नई जानकारी पर अलग अलग राय बनने लगी। देश भर के लोग दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोगों को लगता था कि सच्चाई कुछ और है, जबकि कुछ लोग जांच एजेंसियां की दिशा पर सवाल उठा रहे थे। मामला अब केवल एक मर्डर केस नहीं रहा, बल्कि भारत के सबसे विवादित और रहस्यमय जांच मामले में बदल चुका था। आखिरकार कई महीनों की जांच के बाद यह मामला अदालत तक पहुंच गया। लेकिन कोर्ट में जो कुछ हुआ उससे पूरे देश को सिर्फ एक ही हैरान कर दिया। फैसले आए, फिर उन फैसलों को चुनौती दी गई और वर्षों के बाद इस केस में एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे मामले को फिर से चर्चा में लाया। आखिर अदालत ने क्या कहा था? क्यों यह केस आज भी भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में गिना जाता है? और आज इस केस की कानूनी स्थिति क्या है, यही जानेंगे इस कहानी के आखिरी भाग में, यानी कि पार्ट 3 में, जहां सामने आएंगे अदालत के फैसले
अपील और इस केस से सबसे जुड़े बड़े सवाल। तो दोस्तों, आप ये कहानी आपने पूरी सुनी और आप इसका पार्ट 3 भी देखिए। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी और आपको समझ में भी आएगा कि इस कहानी में हुआ क्या था। तो आपने ये कहानी आखिरी तक सुनी, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब